हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। इसके अंदर हमारे पास टॉपिक चल रहा है राजस्थान का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन के अंदर आज हमारा लास्ट पॉइंट है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। इसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, यानी जो हमारे दक्षिण पूर्वी पठार है इसको हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ये मध्य प्रदेश में स्थित मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। तो ये हमारे राजस्थान के पास में मध्य प्रदेश स्थित है। इसके अंदर मालवा के पठार है। इसका उत्तरी भाग है जिसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसकी औसत ऊंचाई है 500 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है। देखो ये आपको नक्शे के अंदर नजर आ रहा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके अंदर जिले कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। हाड़ौती पठार को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ये हम हाड़ौती का पठार है इसको मुख्यतः दो भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से? एक तो है विंध्य गंगार भूमि, एक है दक्कन लावा पठार। तो सबसे पहले हम विंध्य गंगार भूमि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, एक नंबर है हमारे पास विंध्य गंगार भूमि, यानी करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर के अंदर फैला हुआ। कहाँ पर फैला हुआ है? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। चंबल व बनास नदी के मध्य का भाग है। यानी जो हमारे पास दो नदियां हैं, चंबल और बनास, इनके मध्य का भाग है। बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये किससे निर्मित है? बलुआ पत्थर से निर्मित है। महान सीमा भ्रंश, अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वत का मिलन स्थल होने के कारण महान सीमा भ्रंश कहते हैं। यानी महान सीमा भ्रंश किसको कहते हैं? यानी अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन स्थल होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? महान सीमा भ्रंश कहते हैं। अरावली के पूर्व में स्थित है। ये अरावली के पूर्व में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ के अंदर ये फैला हुआ है। ये विंध्याचल गंगा पर्वत भूमि है जो बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ के अंदर फैला हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर आता है अब हमारे पास दक्कन लावा का पठार। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में फैला हुआ है। कहाँ पर फैला हुआ है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर फैला हुआ है। यहाँ बूंदी के पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर संतूर है। यहाँ जो बूंदी की पहाड़ियां हैं उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? संतूर है। फिर बूंदी के प्रमुख दर्रे लाखेरी दर्रा, रामगढ़, खटगढ़ दर्रा, जेतावास दर्रा, ये सारे के सारे दर्रे कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर है। और ये बूंदी वाला कहाँ पर है? दक्कन लावा पठार के अंदर स्थित है। अगले आ जाते हैं हमारे पास मुकुंदरा की पहाड़ियां। सर्वाधिक तो कहाँ पर है? कोटा के अंदर। वे झालावाड़ जिले में विंध्याचल पर्वतमाला का ही विस्तार है। यानी जो हमारी विंध्याचल पर्वतमाला है इसी का यहाँ पर क्या है? विस्तार है, आपको ध्यान रखना है। शाहबाद उच्च क्षेत्र बारह के अंदर। शाहबाद उच्च क्षेत्र कहाँ पर है? बारह के अंदर है। रामगढ़ बारह, रामगढ़ के पास घोड़े की नाल की आकृति है की पर्वत सरणी है जिसके मध्य राजस्थान के एकमात्र उल्कापिंड गिरने से बनी झील है। यह जो हमारे रामगढ़ बारह के अंदर है, जो घोड़े की नाल की आकृति के समान पर्वत सरणी है, जब जिसके मध्य राजस्थान में ये एकमात्र उल्कापिंड है जिसके गिरने से झील बनी हुई है। यहाँ पर देखो ये फोटो के अंदर आपको नजर आ रही है। विश्व भू विरासत ने करैक्टर के रूप में इसको मान्यता दी है। विश्व भू विरासत ने इसको करैक्टर के रूप में इसको क्या दिया? मान्यता दी है। गंगदर उच्च भूमि झालावाड़ का पठारी भाग है। ये क्या है? झालावाड़ का पठारी भाग है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख पठार। किसके बारे में चर्चा करेंगे? राजस्थान के प्रमुख पठार के बारे में चर्चा करने वाले। उड़िया का पठार कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। उड़िया का पठार कहाँ पर? सिरोही के अंदर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो 1360 मीटर ऊंचा है। गुरु शिखर के नीचे स्थित है। ये जो कहाँ पर स्थित है? गुरु शिखर के नीचे स्थित है और इसकी हाइट है 1360 मीटर। ये सेकंड नंबर आता है हमारे पास बोराट का पठार। 1225 मीटर है जो गोगुंदा, उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित है। ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। बोराट पठार की सबसे ऊंची चोटी जरगा है। तो हमारे बोराट का पठार है ना, इसकी सबसे ऊंची वाली चोटी है ना जिसका नाम है जरगा। क्या नाम है? जरगा। ये आपको ध्यान रखना है। आबू का पठार सिरोही के अंदर। आबू का पठार कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। ये राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है। इसकी हाइट है 1200 मीटर, जिस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू स्थित है। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। आबू का पठार जो राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है जिसकी हाइट है 1200 मीटर है। मैसा का पठार इंपोर्टेंट है। तो अभी ये वर्तमान के अंदर बीएसटीसी का एग्जाम होने वाला है
उसके अंदर 100% पूछेगा मेसा का पठार कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। लसाड़िया कहाँ पर है, सलूम्बर के अंदर। लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, सलूम्बर के अंदर है। आपको ध्यान रखना बेटा, आप ये करके आएंगे उदयपुर, उदयपुर गलत है क्योंकि नए जिले के अनुसार यहाँ पर कौन सा जिला आएगा, सलूम्बर। जयसमंद झील के पूर्वी भाग में है, तो हमारा जयसमंद जिले ना इसके पूर्वी भाग में है। उपरमाल कपटार, उपरमाल कपटार है जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक फैला हुआ है। हाड़ौती के पठार का ही भाग है, जो ये हमारे पास हाड़ौती का पठार है ना, इसी का ही क्या है, भाग है। मानदेसरा का पठार ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। घूमट का पठार उदयपुर सलेम्बर डूंगरपुर सिरोही में फैला हुआ है, जहाँ भील जनजाति क्या करते हैं, निवास करती है। जहाँ पर ये भील जनजाति क्या करते हैं, निवास करते हैं। ये थे हमारे पास राजस्थान के प्रमुख पठार। अगर बेटा आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो हमारी क्लास को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें।